हेलो स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अपने आप में बहुत ही इजी भी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि an equation which contains an independent variable, dependent variable and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास ऐसा एक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें कि y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और इनका डेरिवेटिव होना चाहिए और इसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंटली। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6xy, x और y का प्रोडक्ट है और उसका डेरिवेटिव है। सेकंड एग्जांपल है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6xy प्लस 5x। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू k इंटू डी वाई बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर। और लास्ट एग्जांपल है y इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो ये सारे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी एक सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है सेपरेटली। वो किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो सकता है बट वो सेपरेटली नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि उसका डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, प्लस उन दोनों का कोई भी प्रोडक्ट या कैसे भी होना चाहिए, मतलब वो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डेरिवेटिव होते हैं उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है ना, इसमें हमारा ये x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। तो dy बाई डी एक्स में हम क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश और कभी कभी y1 भी लिखते हैं। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं दो बार डिफरेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, जो कि हम अभी देखेंगे आगे। तो इसको हम डबल डैश और y2, ये भी टर्मिनोलॉजी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो अब इसके आगे डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। ऑर्डर और डिग्री होता क्या है, तो पहले देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर कह रहा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो डिफाइन करता है कि कितने और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में है। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन है तो इसको हम लोग स्टडी ऐसे करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स। जैसे इसको हम लोग इसको स्टडी करते हैं ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसको बोलते हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे करके हम लोग स्टडी करते हैं। इसको बोलेंगे dy बाई डी एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं वो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट किया है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो हम इसको बोलेंगे कि ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली इसमें हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 है, तो इसको हम बोलेंगे कि ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 3 हो गया। तो ये हमारा ऑर्डर निकालने का हो गया। ऑर्डर याद रखिए कि ऑर्डर जो होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ऑर्डर होते हैं वो हमेशा क्या होता है, एक इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ऑर्डर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस तरह किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, मीन्स कितने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री देखते हैं। The degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative present in the equation when it is free from radicals and fractions। Means कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के लिए हम इसमें देखते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो उसमें रेडिकल्स और फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर वो रेडिकल्स और फ्रैक्शंस हैं तो सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट है तो उसको स्क्वायर करते हैं, क्यूब रूट है तो उसको क्यूबिंग करके हटा देते हैं। और फिर उसमें देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर के पावर में जो होंगे वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे ये इसमें
जैसे फर्स्ट इक्वेशन, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, रेडिकल्स फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसमें ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर, इसके पावर में क्या है 1, तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री हो गई 1। और एक सेकंड डिफिनेशन ये भी कह रहा है कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज रिटन एज ए पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अभी इसकी बात हम आगे देखेंगे एक एग्जांपल में। मतलब ये है कि जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy बाई dx के पॉलिनोमियल में लिखेंगे तभी वो हम क्या होगा, हम उसका डिग्री निकाल सकते हैं। अदरवाइज नहीं होगा तो हम उसको ये भी कह सकते हैं उसका डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे समटाइम्स dy बाई dx उसके या तो किसी साइन के फंक्शन में आ जाएगा या लॉगरिथमिक के फंक्शन में आ जाएगा, तो हम वो बोलेंगे कि वहाँ डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, उसके पावर में क्या है, ऑर्डर 3 है, इसके पावर में क्या है 2 है, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली इसमें हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो हम इसको लिखेंगे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये प्लस माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये इक्वेशन क्या हो गया, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में है, इसके डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में है, इससे हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है, इसके पावर क्या है 2 है, तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, इसका डिग्री क्या है 2 है। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको अपने यूजुअल नोटेशन से ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई डैश प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, y माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ऐसे करके हम स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा मतलब रैदर देन गिविंग वाई डैश अगेन एंड अगेन, हम लोग वाई डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह वाई डैश अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये है, यहाँ क्या हो गया क्यूब रूट हो गया, तो हम क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारा आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्यूबिंग करेंगे तो हमारा के क्यूब इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल 3 माइनस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगेन ये हमारा पॉलिनोमियल में है, तो इट मीन्स की डिग्री डिफाइन है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर देखेंगे, क्या है, ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पावर में क्या है 3 है, तो मैं इसको बोलूँगा कि इसकी डिग्री क्या हो गई 3 होगी, डिग्री 3। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 है, उसके पावर में डिग्री 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर तो 2 है, डिग्री भी 2 है। बट यहाँ एक चीज देखना है हमें कि ये dy by dx के पॉलिनोमियल में नहीं है। सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, जो कि हमारा डेफिनेशन में पहले ही लिखा हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल in differential coefficient, इसलिए its degree is not defined, इसलिए इसका डिग्री क्या है, डिफाइंड नहीं है। इसका ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री क्या है, इसका डिफाइंड नहीं है। क्यों? डिग्री डिफाइन करने में क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव का हमारा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में होना चाहिए। तो ये हमारा है क्या है, ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखते हैं नेक्स्ट बार, हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड व्हिच सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। The equation when substituted in the differential equation makes LHS and RHS equal। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्यूशन होता है वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन x एंड y। x एंड y का मतलब जैसे कि हमारे पास ये एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, जिसमें से x इंडिपेंडेंट होता है और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब कि x और y में कोई सा भी एक रिलेशन, जो वो रिलेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो मैं बोलूंगा कि उसका सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं बोलूंगा उसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे y इक्वल टू e की पावर x, ये एक हमारा x और y के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है भाई, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक तरह से ये हमारा रिलेशनशिप हो गया y और x के बीच में। अब ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं y इक्वल्स टू e की पावर x है, इसको चेक करना है कि ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें इसको पुट करना होगा। पुट करने के लिए हमें y इक्वल टू e की पावर x में dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx हम निकालेंगे, तो dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x आएगा, और dy इक्वल टू e की पावर x आएगा और इसको हम y लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो हमने इससे हम वैल्यू जो निकाले हैं y डिवाइड टू e की पावर x से dy बाई dx निकाला है और इसको इसमें पुट किया है, तो हमने देखा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने बोला कि dy बाई dx इक्वल टू y, जो सेटिस्फाई हो गया, मीन्स LHS और RHS इक्वल हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कि y इक्वल टू e की पावर x है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये LHS RHS इक्वल आता है, तो अगर LHS RHS इक्वल नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये सॉल्यूशन है इस सेकंड ऑर्डर वाले का, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो इसको भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम रख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें y इक्वल टू, पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। y इक्वल टू a cos x मीन्स माइनस a sin x प्लस b cos x, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो d2y बाई dx स्क्वायर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x। अब इसको मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा माइनस y। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे चेक करना है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इसमें LHS मेरे पास है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y, और d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाला, माइनस y प्लस y इक्वल्स टू 0, जो कि RHS है। तो मैं ये देखूंगा कि ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखने पे मेरे को LHS RHS इक्वल आया। इट मीन्स कि ये हमारा जो इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है।
इस तरह हम चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। और सॉल्यूशन में भी दो सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, जो हम आगे देखते हैं। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है जिसमें कि जितने ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही उस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे मैं बोलूँगा कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन होने का मतलब कि इसका कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ऑर्डर का। तो इसके जो इक्वेशन, जो सॉल्यूशन आएंगे उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे तो मैं बोलूँगा कि वो उसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे y = a cos x, इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसमें बोलूँगा कि इज नॉट ए जनरल सॉल्यूशन एज इट कंटेन्स ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ऐसे जनरल सॉल्यूशन की तरह होता है, बस केवल डिफरेंस ये होता है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कोई वैल्यू दी होती है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे y = 3 cos x + 2 sin x, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसमें हम क्यों पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू मैं यहाँ 3 दे दिया हूँ और b की वैल्यू क्या दिया हूँ, 2 दिया हूँ। तो ये हमारा मतलब a और b की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर यहाँ चेक करेंगे, इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे तो सेम ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया y = 3 cos x + 2 sin x, तो y, मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो आ जाएगा -3 sin x + 2 cos x। सिंस इक्वेशन में मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, -3 cos x - 2 sin x, एंड इसको फिर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 3 cos x + 2 sin x, जो कि ऑब्वियसली -y हो गया। अब यहाँ पे LHS करते हैं। LHS हमारा क्या गिवन है, d2y/dx² + y। तो d2y/dx² की जगह क्या रखा, -y + y = 0, जो कि RHS है। तो मैं इसको बोलूँगा कि दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस y = 3 cos x + 2 sin x is a particular solution of differential equation d2y/dx² + y = 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई भी दूसरे वैल्यू भी हो सकती है, जैसे ये भी हो सकता है, जैसे कि y मैंने लिया 5 sin x + 4 cos x, ये भी इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो जैसे जैसे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम देते जाएंगे उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह, तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट में देखेंगे कि हम किसी भी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास कोई अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है। जैसे मेरे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, y = a(e⁻x)। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं फैमिली ऑफ कर्व्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं एक ही डिफरेंट वैल्यू रखते जाऊं तो मुझे डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। तो ये और सारे एक फैमिली ऑफ होंगे, मतलब सारे कर्व्स एक ही टाइप के बिलोंग करते होंगे, इसलिए उसको हम फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एक मीन्स पैरामीटर कह सकते हैं, मीन्स एक की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वी गेट डिफरेंट, मीन्स यू कैन से फॉर डिफरेंट a we get
we get different curves, different members of the curves, different member of the curve or of the family। तो यहाँ पे a एक पैरामीटर होता है, तो इस अगर ये हमें दिया हुआ है तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, तो इसके बनाने का मेथड बहुत ही इजी है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स हैं, तो इसमें केवल एक ही पैरामीटर है a, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो एक ऑर्डर का होगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स you can say equals to gives order of differential equation। मीन जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे मेरे पास दो पैरामीटर्स है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अचीव करने के लिए हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी ही बार हमें अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे, और उस सारे इक्वेशन से हमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर देना होगा यूजिंग ऑल दोज इक्वेशंस। तो हमारा इसलिए हमें इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमने लिया आपका y इक्वल्स टू a e की पावर x। अब इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली इसमें एक पैरामीटर है, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो हमारा वन ऑर्डर का होगा, और हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमारा एक बार डिफरेंशिएट मैंने किया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a e की पावर x, सेम आ गया a e की पावर x। अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव करने के लिए हमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूज करके हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिप्लेस करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंस इसमें इन दोनों a को हमें हटाना ही है, तो ऑब्वियसली मैं इसको a e की पावर x की जगह y लिख सकता हूँ। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इक्वल्स टू y। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ दिस ऑफ y इक्वल्स टू a e की पावर x। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक और फैमिली ऑफ इक्वेशन है, y इक्वल्स टू a cos 2x प्लस b sin 2x। तो अब हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ दो पैरामीटर्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इससे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो सेकंड ऑर्डर का मिलेगा, और उसे हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, दो बार, और उसे जितनी इक्वेशंस मिलेंगे सभी से हमें एलिमिनेट कर देना होगा ए और बी को। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं एंड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा माइनस 2a साइन 2x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2b cos 2x। ये सेकंड हो गया, सेकंड इक्वेशन। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, again differentiate with respect to x। तो हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 4a साइन 2x मीन्स cos 2x, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस 4b साइन 2x। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इन तीनों का यूज करके हमें क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो मैं इसको लिखूंगा कि एलिमिनेटिंग ए एंड बी
यूजिंग 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को यूज करके। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि d2y/dx² इक्वल्स टू -4 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x, जो कि हमारा है -4y फर्स्ट इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि d2y/dx² प्लस 4y equals to 0. This is the required differential equation of the family of curves this first. देख सकते हैं कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा। जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें उतनी डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी। पहला तो इक्वेशन हमारा गिवन रहेगा ही, उसके बाद जितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे और उन सभी इक्वेशन को यूज करके हमें उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है बस, और इससे हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a cos x प्लस b। यहाँ पे a एंड b आर पैरामीटर्स। तो अब इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं a cos x प्लस b फर्स्ट इक्वेशन, एंड ऑब्वियसली इसमें मेरे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मुझे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ये तो क्लियर है। एंड कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार करना होगा। तो मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो dy/dx इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा -a sin x प्लस b। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो उसको मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² हो गया इक्वल्स टू, अब यहाँ आ जाएगा साइन कॉस, तो -a cos x प्लस b। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ एलिमिनेट a and b using 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड इक्वेशन में जो d2y/dx² है इक्वल्स टू -a cos x प्लस b की जगह मैं y लिख सकता हूँ यूजिंग 1, तो ये हो गया -y। तो d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे या दो पैरामीटर्स थे, तो उससे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला 2 ऑर्डर का मिलेगा, और इसको हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, जितनी हमारे पास पैरामीटर्स हैं 2 बार। तो इन तीनों के इक्वेशन का यूज करके हमने रिप्लेस किया है ये, और रिप्लेस करने के बाद जो हमारा इक्वेशन मिला है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। जो फैमिली ऑफ कर्व्स से हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।